पोत पोत्या के बढ़िया नंबर है काहे कैसे हो आई के भाई बढ़िया है नंबर। हाँ कुछ बा मास्टर ने काहे कैसे हो मास्टर जगह पढ़ाया बन काहे को हो मासा भी के गुरुजी है नहीं बन को धन्यवाद देशो कौन देशो राजी हो ना। हाँ। कुछ हो रिया में तो हाँ भाई कुछ हो रिया में तो भाई देवंत ना भाई बढ़िया देव में तो बार 2 बार आ गया 2 ही बार खुशी हो में तो 2 बार में खुशी हुआ दादी जी। हाँ। और पोतो दादी जी की उम्र बढ़ा दी पोतो दादी जी की वजन बढ़ा दियो। हाँ। और अच्छा पोतो तो बढ़िया नंबर ले रहा है तो पोतो आशीर्वाद लियो कौन लियो दोग दी कौन दी दीदी दो हाँ दीदी दो दीदी फोटो खचा ली। हाँ बोलो। हाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि दादी की और पोता की बॉन्डिंग होती है। हाँ। तो दादी पोता की बॉन्डिंग के साथ फोटो खींची गई है। निश्चित ही एक बार फिर से दादी जी का बड़ा मन है कि भाई पोता आने वाले दिनों में और अच्छी पढ़ाई करे। खूब बढ़िया नंबर आया। तो अब पोतो तो था के कंदरे को नहीं पोतो बाहर जासी तो था को मन लाग जासी के आवड़ जासी का था ना मन लाग गयो मतलब को खनानो जानो तो पेड़ी ना खनानो पड़सी। हाँ जानो पेड़ी भाई ये दादी का बड़ा मन है। हाँ। और बच्चे का पोते का जहाँ हित है उसको वो काम करने दे चाहे दादी का। अच्छा पोतो घना बैठ रहा ही करते हो बातें करते हो करे बातें करे अब हाँ। बीमार हूँ तो गोलियां दवाइयां भी देवे सभी करे से यहाँ का यही कि अरे भाई दूसरा थोड़ी करे। हाँ गुड गुड। हाँ मैं तो घना खुश होया भाई घना देवांग का ते कहीं लगो मैं तो दादी जी लगो देवांग का तब बढ़िया नंबर आए थे कहीं कैसे हो बढ़िया भाई भगवान आगे भी बढ़े और बढ़िया से मेहनत करी। गांव की ओर लौटो का मैसेज देते हुए आज का मेरा एक बार फिर से वीडियो और 10th का रिजल्ट आने के बाद में मेरा प्रयास रहा है कि आखिर प्रतिभाएं गांव में ही बसती है और गांव से ही निकलती है। इस प्रकार की बात करते हुए आज मैं अजमेर जिले के केकड़ी ब्लॉक के एक छोटे से गांव एक रेवेन्यू गांव जिसका नाम देवगांव है वहां मैं पहुंचा हूं और आप देखिए कैसे सीमित संसाधनों में बच्चे रात को रातिजगा देते हुए अपने अंत तक मेहनत करते हुए गांव की परिभाषा को बढ़ा रहे हैं। आज मैं एक ऐसे बच्चे से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिसने आज तक के गांव के 10th के रिजल्ट को क्रैक किया है। यूं कहें कि पैरामाउंट रिजल्ट ऑफ द विलेज दिया है। और उस बच्चे से मिलाते हुए आप ये महसूस कीजिए कि किस प्रकार से गांव में रह करके बच्चा शहर के बच्चों को डिफीट कर रहा है और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। आइए ये वीडियो बनाने का मेरा बड़ा मोटो ये है कि मैं एक परिभाषा करता हूँ और वो परिभाषा गांव की ओर लौटो का संदेश देने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम देवांग जैंगीड है। मेरे पिताजी का नाम नवरत्नमल जी जैंगीड है। मैं पीपीएस माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था 10th में। मेरे 10th में 98.17 परसेंटेज 98.17। मेरा परिवार बिल्कुल ही एक साधारण परिवार है। किसान का ही काम करते हैं। सभी गांव वाले में रिजल्ट आने पर बहुत खुश हुए हैं। सबने बधाइयाँ दी है। परिवार वालों ने दूर दूर से फोन आए हैं। सर भी बहुत खुश हुए हैं। फर्स्ट बेस था हमारे स्कूल का। गांव का स्कूल का फर्स्ट बेस था। और जब गांव को पता चला कि 98.17 अपना देवांग दे रहा है तो मैं फिर से कहता हूं कि सफलता सबकी होती है और जीत में सब हर एक कोई खुशी मनाता है। निश्चित ही जब गांव वाले जब गांव के बाहर जाते हैं और जब पास के गांव का रिजल्ट कम रहता है तो वो कहते हैं भाई मेरे गांव का लाडला देखो मेरे गांव का बेटा देखो उसने 98.17। तो ये एक गांव में जो भावना होती है ना वो केवल गांव में होती है। इस बात के लिए वास्तव में एक बार फिर से पूरे ग्रामवासियों को इस बात के लिए बधाई कि आपकी प्रतिभा ने मुझे लगता है और मैंने जहां तक सुना है कि पूरे अजमेर तहसील में मैं अभी जब मैं टोंक से आया था तो देवांग का जो विद्यालय पड़ता है वो टोंक जिले में पड़ता है और टोंक का सेकंड रैंक पूरे टोंक जिले का सेकंड रैंक यदि कोई प्राप्त करने वाला बच्चा है तो उसका नाम देवांग है। एक बार पुनः इस देवांग की हिम्मत के लिए और अंत तक मेहनत के लिए वास्तव में एक बार बहुत बहुत आप शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। और अब मैं थोड़ा सा देवांग से चाहूंगा कि देवांग टोंक जिले में दूसरा स्थान देवांग प्राप्त कर रहा है तो इसके पीछे जो मेहनत है उसके बारे में थोड़ा सा देवांग बताएं कि किस किस का त्याग इसमें छिपा हुआ है और किस प्रकार का त्याग रहा है वो थोड़ा सा बताएं। इसमें सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है हमारे गुरुजियों के और घर वालों के। ये सबसे ज्यादा गुरुजी का और घर वालों का बड़ा त्याग है। अभी मम्मी कह रही थी कि भाई देवांग को मन कौन लाग तो इलिए अब की बार बटे हॉस्टल में छोड़े हो भाई टाबर ना अगली बार तो बारह ही भेज लो पड़ सी। तो ये एक बड़ा मन है और घर वालों का बड़ा त्याग है।
देवांग जो स्कूल का त्याग है, रूटीन है, वो थोड़ा सा बताएं। मैं एक बार फिर से शंकर जी सर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। सर, आपका पहला रिजल्ट, और पहले रिजल्ट में आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को यूं कहें कि ये साबित कर दिया कि आपके जैसा डेडिकेशन, आपके जैसा समर्पण किसी का नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि देवांग थोड़ा सा शंकर जी सर का और देवांग का जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा बताएं। सर ने हमारे डायरेक्टर की सर की तरह कभी भी व्यवहार नहीं किया, उन्होंने बड़े भाई की तरह हमें कोऑपरेट किया, और उनके छोटे भाई भी रेलवे सेवा को छोड़कर हमारे हॉस्टल वार्डन का काम करते थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। शंकर जी सर ने सर की भूमिका नहीं निभा करके एक बड़े भाई की भूमिका निभाई, जो कहते हैं भाई एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में दायरा होना चाहिए, नहीं, इस मिथक को तोड़ने का काम वो करते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चे को बच्चे के मन के साथ में टटोलो, बच्चे को बच्चा बन करके आप उसको अपने साथ में रखो, तो ये बड़ी बात है। एक तरफ जब स्कूल वाले और स्कूल के बच्चे भी ये सोचते हैं कि कब एग्जाम पूरी होगी, कब एग्जाम पूरी होगी, ऐसी स्थिति में देवांग जो है वो एग्जाम होने के 5 दिन बाद तक स्कूल में रहता है। उसका क्या कारण रहा, मैं थोड़ा सा देवांग से पूछना चाहूंगा। सर ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, पूरा साल बिताया, उसको देखते हुए मैं वहाँ पे रहा, और मेरे अलावा भी वहाँ पे 10-15 बच्चे रहे। सर का व्यवहार इतना बढ़िया था, हमें भाई की तरह रखा उन्होंने, छोटे भाई की तरह। अब मैं चाहूंगा कि लोग सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। मैं इस बात को लेकर के आपके बीच में एक फैक्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरा एक वीडियो था जो मैंने देवांग का 3 महीने पहले बनाया था, जिस समय देवांग सुबह 4 बजे उठा था और उठ करके अपनी पढ़ाई में लग गया था। तो मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आपके बीच में प्रेषित करूं। हालांकि मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक भेजूंगा, और देखिए कि जो संघर्ष करता है ना वो एक दिन सफलता प्राप्त करता है। नाम देवांग जांगीड़ है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम नौरतमल जांगीड़ है, मैं देवगांव का रहने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इस बार बोर्ड के लिए क्या टारगेट है? बोर्ड के लिए मेरा 95 से अबव 95 से अबव है। मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है 95 वाला 97 पे पहुंच जाए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 95 वाला 92 में रह जाए, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सुबह 4:30 बजे उठ के बाद में यदि कोई बच्चा कह रहा है कि मिस्ट्रेस पंपरे का कुत्ता बीमार हो गया, वो एक वेटरनरी सर्जन के पास जाता है, वेटरनरी सर्जन उसे अमीरी की तरह नहीं रख करके 4 साधारण कुत्तों के बीच में रखता है। ठीक इस प्रकार का रूटीन शुरू करके जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, उस बच्चे को आगे बढ़ने से दुनिया रोक नहीं सकती, ये मेरा दावा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि रात को रातीजगा जो बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ में और अपनी बुक्स के साथ में देता है ना, उसकी सफलता शोर मचाती है। और इस बात को लेकर के हु कैन लिमिट और फ्यूचर, हमारा भविष्य कौन रोक सकता है? कोई नहीं, जो रात को इस प्रकार से अंत तक मेहनत करता है। मैं चाहूंगा कि एग्जाम के समय में देवांग किस प्रकार से तैयारी करता था, कितनी बजे तक जग करके वो तैयारी करता था, थोड़ा सा देवांग अपने बारे में बताएं। मैं तो सुबह तो बहुत कम पढ़ता था, रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था, और सर भी हमारे साथ जगे रहते थे, वो भी हमें कुछ डाउट होते थे तो क्लियर करते थे हाथों हाथ। देवांग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, और बड़ी जिम्मेदारी इस निमित्त थी कि गांव का हर एक बंदा जानता था कि भाई नौरत जी को जो बेटो है ना, वो तो वास्तव में पढ़ाई में तो बहुत होशियार है। तो उस परिस्थिति में एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात की थी कि भाई आने वाले दिनों में मुझे 10th में बहुत अच्छा करना है। एक 16-17 साल का बच्चा जिसको नींद सबसे प्यारी है, एक तरफ खाना रखे और एक तरफ नींद के लिए कहे ना, तो ये खाना छोड़ देगा, नींद लेगा। लेकिन एग्जाम से पहले रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ये बच्चा पढ़ता है, और तो निश्चित ही इसके मेहनत को सलाम करें। मैं चाहूंगा कि लास्ट में स्कूल की तरफ से देवांग के लिए अलग से एफर्ट किए गए थे, वो थोड़ा सा बताएं। लास्ट में मतलब स्कूल में जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी वो मेरे लिए बंद कर दी गई। अगर आपको कोई डाउट हो तभी इस क्लास में आ जाओ, वरना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और अलग रूम दे दिया गया मेरे को, और एक सर पर्सनल मेरे पास, एक सर ने डाउट क्लियर करने के लिए एक सर को अलग ही मेरे लिए ड्यूटी लगा दी उन्होंने। कितना बड़ा त्याग सर का है। लास्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस देवांग के लिए बंद थी, और ये कह दिया कि तेरे को जो समझ में नहीं आ रहा है, जहां डाउट हो रहा है, वो ही केवल देवांग पढ़ाए। तो ये निश्चित ही एक अंग्रेजी की कहावत को चरितार्थ करता है कि मीट देम वेयर दे आर। बच्चा जो चाहता है वो प्रस्तुत करें, इस प्रकार का रिजल्ट तभी जाकर के बच्चा दे पाता है। नहीं तो ये बड़ी बड़ी स्कूलों में रिजल्ट आने के बाद में ये उनका फोटो सेशन के साथ में, उनका विजयोत्सव के साथ में ये बताते हैं कि हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो, रिजल्ट से पहले नहीं जानते। ऐसी स्थिति में 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आने चाहिए, इस बात को लेकर के सर आगे बढ़े और पहले ही साल में
टोंक का नंबर 2 स्टूडेंट है, ये सर देते हैं। आइए मैं थोड़ा सा देवांग के पापा से मिलता हूँ और देवांग के पापा से आपको बात करवाता हूँ। बोलो सर, मैं तो पढ़ाई में बच्चा भी होशियार है और सर की भी मेहनत है, इसमें सबकी मेहनत है सर, और भगवान की भी दया मेहरबानी है हमारे ऊपर। मैं चाहूँ कि देवांग की मम्मियों थाने जोड़ू। देखिए कैसे कैसे गांव का बच्चा मन आप बताओ थे कान क्यों एक मांडा रोटी मिल दे और एक मांडा नींद लिवा दे तो नींद चौकी है। हाँ, नींद ही छोकी है। पढ़वा शुरू से होशियार हो और एक दिन की भी छुट्टी न करे हो। मतलब मैं जबरदस्ती करता ना तो इका पापा में पहले स्कूल में फोन कर बुलवा तो जब यो घर रहतो अतरो डरतो सर। अच्छा थे तो मम्मी हो और मम्मी को बड़ो मन हुआ टाबर पर तो थाको पेट को नहीं पड़ता होगा भाई छोरो मारो 3-3 बजे दी जा तो फोन कर मम्मी मैंने शनिवार ने लेवा भेज दे तो हर शनिवार ने भेजता और सोमवार ने पाछू भेजता। अच्छा देवांग आबाड़ा दिना के मैं बड़ो सितारो यदि कोई की नजर नहीं लगा तो देवांग आबाड़ा आने वाले दिनों का बड़ा सितारा और इस देश की दशा और दिशा तय करेगा। देवांग ने खाबा के मैं कौन सी सब्जी कौन सी पसंद है वो बताओ। सब्जी तो सारी फेवरेट है, करेला आलू। अच्छा देवांग तो छात्रावास में रहा है, ऐसी कोई डिमांड जो देवांग आपसे करता था और आप वहाँ हॉस्टल में भेजते थे वो बताओ। फोन करतो तो मम्मी टिफिन भेज दीजिए, बस आई मांग करतो मम्मी टिफिन भेज दीजिए। देखो मम्मी का जो खाना है ना, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे लजीज खाना यदि कोई है तो वो मम्मी का है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त टोंक जिले में सेकंड आया और स्कूल में टॉप किया है, और बहुत बहुत बधाई हो इसको। बहुत बहुत बधाई और सुनील दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खींच भी है कि सुनील भी इतना ही टैलेंट रखता है जितना देवांग रखता है। मैं फिर से कहता हूँ परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता, प्रतिभा मायना रखती है। आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब अपन जिस मोटो के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वो दिन आ जाए। तो सुनील तू तो दोस्त रहा है देवांग का, कुछ ऐसी खूबियां देवांग को कौन सा गेम पसंद है वो थोड़ी सी बात बताए। सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट ज्यादा पसंद है। क्रिकेट कभी तू देवांग के साथ में खेला है? हाँ, रोज खेलते शाम को रोज शाम को खेलते हैं। तो यूं कह के सुनील और देवांग लंगोटिया यार है, वो बचपन के दोस्त है, साथ में गालियां और तालियां साथ में खाई है। जब देवांग 9th में फर्स्ट था तब सुनील सेकंड था। आइए ये दोस्त ये बरकरार रहे। मैं चाहूंगा कि देवांग से फिर से जुड़ूं। मैं थोड़ा सा देवांग पूछना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वाइज एग्रीगेट नंबर कैसे थे, थोड़ा सा वो बताएं। मेरे मैथमेटिक्स में 100 नंबर थे और रामदेव सर की भी बहुत मेहनत थी, उसके 3-4 बार रिवीजन करवा दिया उन्हें, प्री बोर्ड ले लिए 10-15। और हिंदी में भी सेम, हर विषय में ऐसा ही स्ट्रेटजी थी। और हिंदी में 98 थे और इंग्लिश में 98, सोशल साइंस में 97, साइंस में 97। ये सारे के सारे मुझे लगता है कि लगभग एक जैसे नंबर आए हैं। अदरवाइज तो ये देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट में नंबर अच्छे थे, एक सब्जेक्ट में नंबर डाउन, लेकिन सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई। अब जब देवांग इतना अच्छा नंबर, इतना अच्छे परसेंटेज गेन कर रहा है तो मुझे लगता है कि ग्रामवासियों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। तो ग्रामवासियों के निमित्त मैसेज भाई देवांग जो है वो आगे इसे और अच्छा करे, तो उनको विश्वास दिलाने के निमित्त थोड़ा सा कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में और ये कहे कि आपका विश्वास मैं तोड़ूंगा नहीं, आने वाले दिनों में और अच्छी मेहनत करूंगा, इस निमित्त थोड़ा सा मैसेज प्रेषित करें। मैं अपनी मेहनत यूँ ही बरकरार रखूँगा और भगवान ने चाहा तो IIT बढ़िया JEE एडवांस को क्रैक करने की सोचूंगा और बहुत मेहनत करूंगा, और इसमें मेरे गुरुजनों का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आइए पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। हर एक चाहता है कि 10th के मार्क के माध्यम से मूल्यांकन बच्चे का हो जाए, और ये मूल्यांकन हो चुका है। अब आप इसकी मेहनत के ऊपर, आप गांव के संसाधनों के ऊपर, आप जो है क्या सोचते हैं उसके ऊपर कमेंट करें। एक बार पुनः PPS स्कूल को, पूरे गांव को, देवगांव को, परिवार को, देवांग को, इसकी मेहनत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इस बात के लिए आभार कि वास्तव में इसने अपने अंत तक मेहनत रखी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।